नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मोबाइल। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। अब इसको लेकर सियासी हलचल भी जोरों पर है, क्योंकि आपको बता दें कि साल 2023 के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कल ही इस बात का ऐलान किया गया है कि 18 से लेकर 22 सितंबर तक स्पेशल सत्र बुलाया गया है, यानी कि मॉनसून का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है। ये एक न्यू सेशन जो है, कल इस पर आपने वीडियो भी देखा होगा, न्यूज मोबाइल ने किया था, जिसमें बताया गया था कि 18 से लेकर 22 सितंबर तक एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है। ऐसे में ठीक एक दिन बाद रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिसका जिम्मेदारी जो है उनको सौंपी गई है। अब आपको बता दें कि सेशन का एजेंडा क्या है, ये तो गुप्त रखा गया है। ये तो आने वाले वक्त पे ही पता चलेगा, G20 समिट के बाद ही पता चलेगा कि क्या है सेशन का एजेंडा, आखिर क्यों अचानक से मॉनसून सेशन के एक स्पेशल सेशन को बुलाया गया है। लेकिन इन सब के बीच में ये जो कमेटी बनी है, इसको लेकर भी कई सारी बयानबाजी हो रही है, बातें भी सामने निकल कर आ रही है। हालांकि आपने पीएम मोदी को कई बार बड़े बड़े मंचों से ये बोलते हुए सुना होगा कि हमें किस तरह एज अ नेशन हमारी प्रोसेस को, हमारे जो इलेक्शन है, हमारे चुनाव जो होते हैं, उसमें एक ही होने चाहिए। वो सारे, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, वो दोनों एक साथ होने चाहिए। इससे अब देखिए, इसमें अलग अलग थ्योरी दी गई है। इससे कई लोगों का ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो है, वो जो चुनाव में करोड़ों का पैसा खर्च होता है वो कम होगा। कई लोगों का ये मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको हित मिलेगा, जो छोटी पार्टी है यानी कि जो स्टेट की पार्टी है, जो नेशनल पार्टीज नहीं है, उसको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जिस समय जिस सरकार की लोकप्रियता है, अगर उस समय वन नेशन वन इलेक्शन लाया जाता है तो उसी सरकार को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि घूम फिर कर ये कहा गया है कि केंद्र सरकार को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। हालांकि आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत अहम कदम है। उसको लेकर कई बार केंद्र सरकार की तरफ से कहा भी जा चुका है। पीएम मोदी ने भी कई बार इस बात को लेकर इशारा किया है कि एक देश एक चुनाव से कई सारे लाभ होंगे। सबसे बड़ा लाभ तो पैसे का होगा, क्योंकि आपको ये बता दें कि 1951 और 52 में जब लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, तब चुनाव में जो खर्चा आया था वो 11 करोड़ रुपए हुए थे। 11 करोड़, ध्यान से सुनिएगा। जबकि 2019 जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें खर्चे का जो स्टैट्स यहाँ दिखाया गया है वो 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो सिर्फ चुनाव में ही खर्च हो गई थी। तो ये सरकार की तरफ से कहना है कि अगर ये पैसा जो है वो देश के संसाधनों में काम आएगा तो उससे देश की प्रगति होगी। इसीलिए इस पर फोकस किया जा रहा है कि एक नेशन में इलेक्शन की प्रक्रिया जो है एक होनी चाहिए, ताकि जो करोड़ों का खर्चा होता है वो रुक जाए। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन से जो काला धन इतना चुनाव के दौरान, जिसकी कई बार खबरें आप सुनते होंगे कि लोगों में पैसे बांटे जा रहे हैं या शराब की बोतल्स बांटी जा रही हैं, लोगों के पास काला धन इतना होता है कि चुनाव में कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका न्यूज भी बनी और आपने देखी होगी कि चुनाव के दौरान अगर आपके इलाके में जब चुनाव होता होगा तो आप देखते होंगे कि कैसे पैसे बांटे जा रहे हैं, उस पर भी लगाम लगेगा। अब चैलेंजेस क्या हो सकते हैं अगर ऐसा होता है कि हमारे देश में कि एक कंट्री में एक ही टाइम पर सभी इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हो या फिर लोकसभा इलेक्शन हो, तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो चुनाव नतीजों में देरी की आएगी कि अगर इतने सारे इलेक्शंस जो है वो एक साथ हो रहे हैं तो रिजल्ट कब आएगा, जो पार्टी बन रही है, सरकार किसकी चुनी जा रही है। साथ ही एक और मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये आ सकता है कि जो स्टेट पार्टीज हैं, क्या उनको बेनिफिट मिल पाएगा। आज भी आपको बता दें पूरे देश में इतनी स्टेट पार्टीज, या बंगाल में देख लीजिए ममता बनर्जी की सरकार है, और ऐसे यूपी में योगी से पहले अखिलेश की सरकार थी, उससे पहले मायावती की सरकार थी। तो ऐसे में जो ये जो स्टेट पार्टीज होती हैं, इनको अपने स्टेट पर जो बेनिफिट मिलता है, क्या वो चुनाव के बाद, क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी नहीं है जितनी नेशनल पार्टीज की होती है, क्या उनको इस चीज का डिसएडवांटेज मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए न्यूज मोबाइल।